जो हैं ये सरल चित्त हैं और सबके लिए ही हैं। वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोक की भागवत को बृहद 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया, एक मोटी पुस्तक के रूप में। और उसका जब उन्होंने लेखन किया तो इसको सुनाया किसे जाए, इसको सुनाया किसे जाए। संसार में उन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसको वे इस श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करा दें। एक समय की बात है, भगवान भूत भावन शिव जी कथा कहते हैं। ये जो कथा आप सुन रहे हैं, या मैं आपके समक्ष किंचित टूटी फूटी वाणी से कहने का सामर्थ्य कर रही हूँ, ये कथा श्रीमद् भागवत की या श्रीमद् रामचरितमानस की कथा भगवान भूत भावन शिव जी ने ही कही है। जब वे आंख बंद करते हैं तो कथा को कहते हैं और आगे वाला सुनता है या नहीं सुनता है यह तो वो जाने। भगवान जब कथा कहते हैं तो अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं और कथा कर रहे थे। ये कथा कोई साधारण नहीं है, यह अमर कथा है। देखिए, परीक्षित ने इस कथा को सुनने के लिए राज और राजसी वस्त्र का सब कुछ राजपाट का त्याग कर दिया, सन्यासी वेश में जाकर के सरस्वती के तट पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि यह कथा अमृतमयी है। इस कथा का पान करेंगे तो हम मोक्ष हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मोक्ष यानी उसी व्यक्ति को होता है जो अमरता की ओर अग्रसर हो जाए। भगवान भूत भावन शिव जी कथा कह रहे थे। उन्होंने कहा, देवी भगवती पार्वती जी थी साथ में जो उनकी अर्धांगिनी है। उन्होंने कहा कि प्रभु सारी कथा स्वयं ही आप कह लेंगे, सुन लेंगे, मुझे अकिंचन पर भी कुछ कृपा हो। तो भगवान ने कहा है, ठीक है देवी, मैं तुम्हें कथा का रसपान कराता हूँ। यह साधारण नहीं, यह अमृत है। अभी आप कथा के भाग को स्पर्श कर रहे हैं, अभी आप कथा में प्रवेश नहीं किए हैं। भगवान भूत भावन शिव जी ने कहा, देवी मैं कथा तो आंख मूंद कर कहता हूँ, लेकिन मेरे सामने वाला कथा सुनता है या नहीं इसका मुझे कैसे भान होगा। इसलिए देवी जब मैं कथा कहूंगा तो तुम ओम 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 का उच्चारण करना, तो मुझे ज्ञान रहेगा कि मेरे बगल वाला कथा सुन रहा है। क्योंकि वाम भाग में विराजमान है भगवती पार्वती जी। भगवान आंख मूंद करके मंगलमयी भागवत की कथा कह रहे हैं और देवी पार्वती उनके कंधे पर सिर रख करके कथा सुन रही है। ये भगवान की अतिशय मंगलमयी मूर्ति है, भूत भावन भगवान शिव जी की। और कथा सुनते सुनते इतनी अच्छी कथा हुई कि भगवती पार्वती को निद्रा ने आगोश में ले लिया। हम सब तो एक साधारण प्राणी हैं, वे पराम्बा जगदम्बा भगवती, वे भगवान शिव के कंधे पर सिर रख करके निद्रा में की आगोश में हो गई, सो गई। 3 दिन की कथा का उन्होंने रसपान किया और 4 दिन की जो कथा थी, चौथे दिन कथा भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, मंगलमयी भगवान की कथा, जिसे हम लोग कहते हैं यह तो रसगुल्ला है, ये तो मोक्षदायिनी है, ये तो सुरसरी है। उस कथा का पान नहीं कर पाए। वहां पर एक सुख पक्षी था, उसने सोचा कि यदि मैं कथा मुझे सुननी है तो माता तो सो गई हैं, तो मुझे उनकी जगह ओम ओम का उच्चारण करना होगा। और वह छोटा सा नन्हा सा सुख पक्षी भगवती पार्वती की जगह ओम मंत्र का उच्चारण करने लगा। वह पक्षी बोलने लगा पीछे से, जो अभी अभी अंडे से फूटा था, ओम ओम, क्योंकि ओम का उच्चारण नहीं होगा तो भगवान की कथा बंद हो जाएगी। इस तरह से कथा पूर्ण हुई सप्ताह की, और जब सप्ताह की कथा पूर्ण हुई तो भगवान भूत भावन शिव जी ने बड़ी जोर का जयकारा लगाया, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जब बड़ी जोर का जयकारा लगाया तो भगवती पार्वती की निद्रा खुल गई। भगवती पार्वती जो निद्रा की आगोश में थी, उठी और कहने लगी, स्वामी क्या कथा पूर्ण हो गई?
भगवान ने कहा, हाँ देवी, कथा तो पूर्ण हो गई। मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो 3 दिन की कथा मात्र सुनी। भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर चौथे दिन की कथा किसने सुनी, किसने ओम ओम का शब्द का उच्चारण किया। वे व्याकुल हो गए, क्योंकि यह साधारण कथा नहीं है, ये भगवती पार्वती को सुनाया जा रहा था। क्योंकि भगवती पार्वती भगवान की अर्धांगिनी है, पराम्बा है, जगदम्बा है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु मुझे भी अमरता की ओर ले चलिए। भगवान ने अपने नेत्र को खोला, चारों तरफ देखा कि कोई नहीं दिखा। जब पीछे मुड़कर देखा तो एक नन्हा सा सुक पक्षी, सुक माने तोता होता है, उसने मंगलमयी कथा का श्रवण पान किया। भगवान क्रोधित हो गए, और इसलिए क्रोधित हुए कि कथा इसने सुनी ठीक है, लेकिन इसने कथा की चोरी की है। चोरी करने का मतलब कथा सामने से सुनी जाती है, इसने पीछे से श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान किया, अर्थात चोरी की, और ओम ओम का उच्चारण करता रहा। भगवान ने अपने त्रिशूल को उस पक्षी के पीछे छोड़ दिया। अब वह त्रिशूल उस नन्हे से सुक पक्षी को पीछे, त्रिशूल आगे, वह सुक पक्षी दौड़ता हुआ चारों तरफ घूमता घूमता अपनी प्राण को बचाने के लिए कहाँ जाए? ऊपर बद्रिका आश्रम, ऊपर अमरनाथ जी हैं जहाँ पे अमर कथा हो रही थी, नीचे बद्रिका आश्रम है जो वेद व्यास जी का आश्रम है। उनकी पत्नी है बिटिका देवी, व्यास जी की पत्नी ने कहा, स्वामी चौथापन आ गया, पुत्र हुआ नहीं। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं। उन्होंने कहा, देवी चिंता की आवश्यकता नहीं है, भगवान सब समय रच कर रखते हैं, जो जब होना होगा। आप चिंतित मत होइए, भगवान का भजन कीजिए। और बड़ी जोर की बिटिका देवी को जुम्भाई आई थी, मुंह को उन्होंने बाया जैसे जुम्भाई आती है। वह सुक पक्षी उड़ता हुआ आया और मुख के माध्यम से बिटिका देवी के गर्भ में जाकर स्थापित हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। यही सुक पक्षी सुखदेव जी के रूप में बिटिका देवी के गर्भ में निवास करते हैं। 9 माह का गर्भ होता है तो माँ तकलीफ में हो जाती है। 12 वर्ष तक सुखदेव जी आचार्य बिटिका देवी के गर्भ में थे। देवता वंदन करते हैं, वेद व्यास जी महाराज आग्रह करते हैं, माँ भी विनती करती है, पुत्र बाहर आओ, माँ को कष्ट हो रहा है। 12 वर्ष का समय कुछ होता है। बालक कहता है, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, यह संसार की माया मुझको पकड़ लेगी। क्योंकि जब बालक पैदा होता है तो वह रोने लगता है, क्यों क्यों करता, मैं कहाँ हूँ, भूख लगी है, दुग्ध पान कराओ। क्योंकि 8वें महीने 7वें महीने बालक जब गर्भ में है तो भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं इस बार आपका भजन करूंगा, मैं इस बार आपके चरणों का दास बनूंगा, इस बार आपके नाम का सहारा लेकर के भव को पार करूंगा। लेकिन जब वह संसार में आता है तो माया उसको जकड़ लेती है। जब माया जकड़ लेती है तो वह माया के वशीभूत होकर के भूख से व्याकुल होकर क्यों क्यों करने लगता है। इसलिए सुखदेव जी आचार्य कहते हैं, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे संसार की माया पकड़ लेगी, मैं नहीं चाहता मुझे माया पकड़े, मैं माया से दूर हूं। सारे देवता, यक्ष, ऋषिवर, व्यास जी ऋषि हैं, उनके ऋषिवर जो मित्र हैं, सभी लोग आकर उनकी वंदना करते हैं, हे पुत्र बाहर आओ, माँ को कष्ट है। उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं, मैं 12 वर्ष क्या, मैं जीवन यहीं पर बिता दूंगा। भगवान कृष्ण स्वयं आए, पुत्र माँ पर दया करो, उनको भी मना कर दिया। राधा रानी आती हैं, कहती हैं, पुत्र, जो गोलोक धाम की निवासिनी राधा रानी आई, कहने लगी, हे बालक पुत्र तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि संसार की माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी, संसार की माया का स्पर्श तुम्हें नहीं होगा। तब सुखदेव जी आचार्य माँ के गर्भ का त्याग करके जैसे ही प्रकट हुए, भगवान जब प्रकट हुए तो वे तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर दिया, वन की ओर प्रस्थान कर दिया। एक पिता पुत्र की लालसा करता है और पुत्र
प्रकट होते ही वन की ओर जा रहा है। कैसे? कौपीन भी नहीं धारण किए हैं, दिगंबर हैं, सांवला स्वरूप है, घुंघराली लटे हैं, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, बहुत सुंदर मुखमंडल है, लेकिन वे रुके नहीं कि संसार की माया मुझे पकड़ लेगी। पिताजी पुत्र पुत्र करके बुलाते रह गए, लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। इसलिए मुड़कर नहीं देखा कि मुड़कर देखेंगे तो माया के वशीभूत हो जाएंगे। वे आगे बढ़ते गए। इधर सारे जो वहां के वृक्ष थे, उन वृक्षों ने व्यास जी की ओर से कहा, क्या कहा? आप जिसे पुत्र कहकर बुला रहे हैं, कभी ये आपके पिता हुआ करते थे, आपके दादा परदादा हुआ करते थे, जिन्हें आज आप पुत्र कह के बुला रहे हैं। सुखदेव जी भगवान स्वयं में साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार में व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं और सुखदेव जी आचार्य भी भगवान के ही अवतार हैं। वेदव्यास जी महाराज ने सोचा, मेरा पुत्र तो बहुत ही काबिल है, इसको भागवत की कथा का पान कराना चाहिए, और ये वन में चला गया। फिर उनके मन में विचार आया कि मैं अपने पुत्र को भागवत की कथा का रसपान करा दूंगा तो यह संसार कहेगा कि व्यास जी को अपना ही पुत्र काबिल दिखा, बाकी और कोई काबिल उन्हें नहीं दिखा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए महाराज जनक के यहाँ कहवा भेजा कि जाओ जनक से कह दो मेरा पुत्र आ रहा है और मेरे पुत्र की कठिन परीक्षा होनी चाहिए। वेदव्यास जी महाराज ने कहा। वेदव्यास जी महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और सुखदेव जी महाराज जनक के यहाँ पहुंचे ज्ञान अर्जित करने के लिए। जनक जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। जब वहां पर पहुंचे ज्ञान अर्जित करने के लिए, तो सुखदेव जी आचार्य को दरवाजे पर रोक दिया गया। जनक जी के पास सूचना पहुंची कि व्यास जी के पुत्र आए हैं। जनक जी ने कहा कि उनको वहीं पर रोक दो। रोक दिया गया, गेट पर ही खड़े हैं। चौथे दिन महाराज जनक जी ने कहा, जाकर देखो उनके चेहरे का भाव क्या बताता है। जनक जी के जो चर थे वे आए, आकर देखा, कहने लगे, महाराज जैसे आए थे वैसे ही उनके चेहरे की आभा है, वैसी ही चमक है, किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं है, किसी भी प्रकार के चेहरे पे कोई सिलवट नहीं है, अर्थात उनके चेहरे पे क्रोध नहीं है। 4 दिन किसी व्यक्ति को गेट पर रोक दिया जाए तो वह क्रोधित हो जाएगा ना, उल्टा सीधा बकने लगेगा। थोड़ी देर हो जाए, देखो। उन्होंने कहा ठीक है, उनको अंदर ले आओ। उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। श्रीमद् भागवत की कथा हमें यही सिखाती है कि हम क्रोध को जीत लें, काम को जीत लें, अहंकार को जीत लें। जो इस सब पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार से ऊपर उठ जाता है, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। यह तो परम पुरुष हैं। उनको अंदर भेज दिया गया। अंदर आए। अंदर आकर के बहुत ढेर सारी सुंदर ललनाएं थी जो कि वहां पे नृत्य गान करती थी। उनके बीच में उनको पालने पर बिठा दिया गया। सुंदर ललनाएं आकर के कोई उनकी घुंघराली लटों को छू रही हैं, उनके शरीर का स्पर्श कर रही हैं। इस तरह से उनके काम की परीक्षा हुई। जनक जी ने कहा कि यह तो परम पुरुष हैं, इन्होंने तो काम को भी जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया। अब जनक जी के पास में पहुंचे तो जनक जी के चरणों में गिर करके उन्होंने साक्षात दंडवत किया। कहते हैं कि साक्षात दंडवत करने से ही हमारे यहाँ का जो नियम है, हमारी संस्कृति जो है, आज तो लोग घुटने तक स्पर्श कर लें, लेकिन नहीं, अंगूठे का स्पर्श अपने मस्तक को ऋषि के, संत के, तेजस्वी के अंगूठे पे रख देते हैं तो एक वाइब्रेशन निकलता है जो हमारे अंदर एनर्जी प्रभावित करता है।
अब दंडवत होगा तो कपड़े मलिन हो जाएंगे, नहीं, इसकी परंपरा ही अब नहीं है। उन्होंने साक्षात दंडवत किया, जनक जी के चरणों में जनक जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। उन्होंने व्यास जी को सूचना भेज दी कि आपका पुत्र तो काम को जीत लिया है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, अभिमान तो है ही नहीं इनके अंदर। इस तरह से सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने अपनी 18 श्लोकी भागवत का संपूर्ण ज्ञान दे दिया। और ये दिगंबर हैं, इनको कौपीन धारण कराई, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, कौपीन यानी लंगोटी पहनाई। हमारे यहाँ जब पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उनको लंगोटी पहनाई जाती है। यज्ञोपवीत संस्कार किया और उनको कौपीन धारण कराई। इस तरह से वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को भागवत का संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर दिया। सुखदेव जी महाराज भगवान के परम भक्त और भगवान के लाडले भक्त कहलाए। जैसे आप इस क्षेत्र में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण पान करने की इच्छा से लालायित हैं, इसी तरह सौनक ऋषि कहते हैं उनको, जो कि अपने जीवन में कई चतुर्युगियों को देख लिए। एक ऋषि, 2 ऋषि, जो सारे ऋषि हैं, इन्होंने अपने जीवन में सतयुग को देखा, त्रेता को देखा, द्वापर को देखा, कलयुग को देखा, यानी 4 चतुर्युगियों को देख लिया। और फिर उसी को, हमारा कलयुग ये खत्म होगा तो फिर सतयुग ही तो आएगा। इस तरह से इतने बड़े बड़े संत, इतनी लंबी लंबी आयु के, इनको सौनका ऋषि कहते हैं, सौनक ऋषि। लेकिन इनके मन में इच्छा है कि श्रीमद् भागवत की कथा का हम रसपान करें। ये तीर्थ है, प्रयागराज का क्षेत्र तीर्थ है, जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वो नैमिषारण्य बन जाता है, नैमिषारण्य बन जाता है। और सौनक ऋषि आदि नैमिषारण्य में है। हजारों ऋषि लंबी लंबी आयु के, और उन्हीं के मध्य 20 वर्ष के सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जो कि व्यास जी के लाडले शिष्य हैं, जब उनका आगमन हुआ तो सारे संत महात्मा खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए। उनको बड़ा संकोच हुआ कि मैं 20 वर्ष का एक युवक और ये लंबी लंबी आयु के, मेरे दादा परदादा आदि दादाओं के उम्र से भी लंबी आयु इनकी, और ये मेरा स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप लोग उठिए नहीं, आप लोग बैठ जाइए। संतों ने कहा नहीं, हम लोग आयु में अवश्य बड़े हैं, लेकिन आप ज्ञान में बड़े हैं। धन में बड़ा हो सकता है व्यक्ति, आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन कहते हैं जो ज्ञान में बड़ा है वह तो सबसे बड़ा होता है, ये शास्त्र कहता है। उन्होंने सूत जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वागत किया और सूत जी महाराज से कहने लगे कि आप व्यासपीठ पर आसीन हो जाएं। सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर आसीन कर दिया। वहीं नैमिषारण्य क्षेत्र में उनका पूजन किया, अर्चन किया और उनसे नीचे बैठकर कहने लगे ऐसी कोई मंगलमय कथा सुनाइए जिसका श्रवण करके कलयुग के जीवों का, जहां तक आवाज जाती है, जीवों का कल्याण हो जाए। कलयुग में बहुत दुराचार पापाचार बढ़ गया है। सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर वाममयी मंगलमयी कथा सुनाई। उन्होंने कहा देखो, श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का सुंदर स्वरूप है, लेकिन एक बात की बात बताता हूं, सरस्वती जी गुप्त हैं। सरस्वती के तट पर बैठ करके सुंदर कथा हो रही थी, तो उन्होंने कहा देखो, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, भक्ति हमारी अमूल्य है,
भक्ति की कृपा, जब प्रभु अनन्य कृपा भगवान की होती है, तब जीव के अंदर भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है। और ज्ञान थोड़ा सा अर्जित करके व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी बन जाता है कि मैं तो बहुत जानता हूं। तो भगवान कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं जानते हो। अभिमान तो ही मेरे प्रभु का भक्षण है। इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति को ज्ञान का, ज्ञान को भक्ति का, दोनों का भक्ति ज्ञान का संयोग हो जाए तो व्यक्ति का कहना ही क्या हो जाए। तो भक्ति माता जो है भगवान की चेरी हैं। कहते हैं कि भगति भगवान शिव की है, भक्ति भगवान कृष्ण की है, भक्ति भगवान राम की है। और यहाँ भक्ति स्वरूप में प्रयाग में कलकल निनाद करती गंगा मैया बह रही है। ये क्या है? ये भक्ति है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। असर ऐसा हुआ कि माँ युवा है और पुत्र बूढ़े हो गए। दोनों पुत्र अचेतावस्था में पड़े हैं। माँ को बड़ी चिंता हो रही है कि मेरा पुत्र, मैं युवावस्था में और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। कोई तो आए ऐसा जो कि इनकी युवावस्था इनको प्रदान कर दे। उनके दोनों पुत्र अचेत पड़े हैं और वे बिचारी बैठ के रुदन कर रही हैं और सारी नदियां इस स्त्री का रूप धारण करके उन्हें चंवर डुला रही हैं भक्ति को। और भक्ति कौन है? मैंने कहा ना, गंगा मैया। राम भगति जहां सुरसरी धारा, भक्ति गंगा की है, गंगा भक्ति है। सारी देवियां उनको चंवर डुला रही हैं, वे रुदन कर रही थी। उधर से नारद जी बाबा जा रहे थे। नारद जी को देखा तो उनसे कहा, हे नारद, मुझ अकिंचन का दुख दूर करो। नारद जी आए, पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? देखिए एक ज्ञानी पुरुष जानता सब है लेकिन पूछता है, इसको विनम्रता कहते हैं। नारद बाबा देवर्षि हैं, देवों के ऋषि हैं, जानते सब कुछ हैं, लेकिन पूछ रहे हैं, देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं भक्ति हूं। ये दोनों पुत्र मेरे ज्ञान और वैराग्य हैं। ये बूढ़े हो गए हैं। इस कलयुग के प्रभाव से मैं युवा हूं, क्योंकि गुजरात में भक्ति